हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हुएवर आर वाचिंग द वीडियो, मैं इस वीडियो के माध्यम से माँ मनसा देवी मंदिर जो कि हरिद्वार से 3 किलोमीटर की दूरी पर शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर विल्वा पहाड़ पर स्थित है, वहाँ दर्शन करने के लिए गए। तो भारत माता दर्शन के बाद हमें वहीं जाना था। वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने वो क्या कहते हैं, उड़न खटोला से ही ऊपर माँ मनसा देवी मंदिर जाने का निश्चय किया और टिकट काउंटर पर टिकट लेकर उड़न खटोला से ऊपर जाने के लिए हम लोग प्रस्थान किए। तो हमें उस जगह जहाँ जाना था 100 मीटर की दूरी पर ये जगह थी जहाँ से हमें उड़न खटोला पर सवार होना था फ्रेंड्स। तो वहाँ हम लोग चलकर पहुँचे और उड़न खटोला पर सवार होने के लिए आए। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, एक अलग ही अनुभूति था। इतना बड़ा बड़ा मशीन और कैसे इतना मजबूत रस्सी ऊपर नीचे जाता है। फिर से हम लोग उड़न खटोला पर सवार होकर जाने लगे ऊपर की ओर माँ से मिलने के लिए। उड़न खटोला तो अपने नाम के अनुकूल ही लग रहा था और हमें और हम लोग जो भी थे सबको एक बहुत ही आश्चर्यपूर्ण अनुभूति प्रदान कर रहा था। हम लोग हरी भरी वादियों को पार करते हुए उड़न खटोला से माँ के दर्शन को चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग किसी नैसर्गिक सुख की ओर बढ़े जा रहे हैं और वास्तविकता भी यही थी। मैं तो सिर्फ वहाँ की हरियाली और ऊपर से दिखते छोटे छोटे घर, पेड़, पहाड़ और गहरी खाई को ही निहारे जा रही थी और अपने मानस पटल पर समेटे जा रही थी। माँ मनसा को नागों के राजा और बासुकी के वाहन के रूप में जाना जाता है। शिव की सबसे छोटी पुत्री हैं और विष की देवी भी हैं। यह बड़ा ही प्रभावशाली मंदिर है। यहाँ भक्त अपने मन की बात ना भी कहे तो माँ पूरी करती ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। यह मान्यता है कि मनसा देवी ने शिव को हलाहल से बचाया था। समुद्र मंथन के बाद जब हलाहल नामक विष निकला था समुद्र से, तो शिव भगवान ने उसे पान कर लिया था। अब उस विष की पीड़ा से वो परेशान हो रहे थे, तो उन्होंने अपने मानस से एक विष कन्या को जन्म दिया जिसने भगवान शिव को का सारा जहर निकाला और भगवान शिव को के गले को आराम दिया। इस कन्या का नाम मनसा है। तो उड़न खटोले से उतरकर अब मैं सीढ़ियों से जा रही हूँ नीचे, क्योंकि उड़न खटोला को उतरने का ऊंचा प्लेटफॉर्म है। उसे सीढ़ियों से नीचे उतर के माँ के मंदिर के पास लोग जाते हैं। सीढ़ियों पर तो बहुत भीड़ नहीं दिख रही है, लेकिन नीचे जाने के बाद हमें लगा ऐसा कि लोग हमेशा लोग माँ के दर्शन को प्यासे ही होते हैं और आते ही रहते हैं। चाहे जिस तरह का मौसम हो, जैसा भी समय हो, जो भी महीना हो, लोग आते ही रहते हैं यहाँ। फ्रेंड्स, तो सीढ़ियों से नीचे उतरकर देख रहे हैं यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद नीचे जाने के बाद हम लोग नीचे जाने के बाद फ्रेंड्स हम लोगों ने फूल माला खरीदा। यहाँ देख रहे हैं जैसा कि भीड़ भी अच्छी खासी ना कहा जाए, लेकिन फिर भी थी। बहुत लोग अभी भी दर्शन करने को थे, जबकि जुलाई महीने में बारिश का समय था। देख रहे हैं दुकानदार भी लोगों को फूल माला खरीदने के लिए बुला रहे हैं हाथ देके। तो हम लोगों ने भी फूल माला खरीदा। फ्रेंड्स देख रहे हैं फूलों को कितने अच्छे तरीके से उन लोगों ने सजा के रखा है और कितना सुंदर सुंदर फूल है माँ को प्रसन्न करने के लिए। इसी जगह से हम लोगों ने फूल माला भी खरीदा और फिर चल पड़े
माँ के दर्शन के लिए। फ्रेंड्स, तो यहाँ जूता चप्पल स्टॉल पर हम लोगों ने जूता चप्पल भी रख दिया और फिर से हम लोग चले माँ के मंदिर में दर्शन के लिए। यहाँ हम लोग देख रहे हैं पंडित जी भी लोगों पूजा करते हुए लोगों को आशीर्वाद भी दिए जा रहे हैं और माँ तो बिना सामने आए भी आशीर्वाद देते ही जा रही हैं। ये माँ का मुख्य मंदिर है जहाँ हम लोग देख रहे हैं कि लोग अंदर तो नहीं जा पाते हैं, उन्हें जाना अलाउ नहीं है। पंडित जी ही लोगों के जो भी माँ को अर्पण करने का सामान है अर्पण करवा देते हैं और भक्तों को लौटा देते हैं। इस तरह से वहाँ का दर्शन और पूजा होता है। दोस्तों दर्शन करने का जो समय है तो जब हम सुबह 6 लोग बजे मंदिर अंदर जा रहे थे, देख रहे हैं आप लोग यहाँ लोग कितना सारा चुन्नी बांधे हुए हैं माँ से मन्नत के पूरा होने के लिए। और लोग माँ का ध्यान करते हुए आगे भी जा रहे हैं और माँ का वंदना भी कर रहे हैं और इस तरह से लोग अपना ध्यान और अपनी पूजा का समर्पण माँ के लिए करते जा। जैसा कि हम लोग लिखा हुआ देख रहे हैं, माँ मनसा देवी का मुख्य मंदिर यही है और लोगों की भीड़ भी यहाँ ही काफ़ी है और माँ के अर्पण माँ के दर्शन के लिए लोगों की भक्तों की भीड़ यहीं लगी हुई है। देख रहे हैं पंडित जी पूजा करके भक्तों के अर्पण का सामान लौटाए जा रहे हैं। लोग इस जगह देख रहे हैं चामुंडा माता का छोटा सा मंदिर है और यहाँ ही लोग देख रहे हैं रस्सी धागा बांध रहे हैं मन्नत के लिए। यहाँ जो पंडित जी आपको बैठे दिख रहे हैं मंदिर के बगल में, ये कुछ पैसे लेकर 10-20 रुपया लेकर धागा देते हैं और उसी धागा को लोग वहाँ लपेट के माँ से मन्नत मांगते हैं। माँ से मन्नत मांगने का लोगों का हसरत भी अजीबो गरीब है। कहीं धागा बांध के, कहीं चुन्नी बांध के, कहीं मन ही मन लोग माँ से मन्नत मांगे जा रहे हैं और माँ सारी मन्नतें पूरा भी करती हैं। फिर से हम लोग माँ का दर्शन करके मंदिर के परिसर के अंदर सब जगह दर्शन करके हम लोग फिर से अब अपने गंतव्य की ओर जाने वाले थे। तो उसके लिए हमें जाना था फिर से उड़न खटोला पर सवार होने के लिए। यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स वैष्णो देवी यात्रा है उससे संबंधित सभी जानकारी इस चैनल में मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हम लोग फिर से दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ पर आ रहे हैं। फिर से फ्रेंड्स हम लोग वो उड़न खटोला पर अब सवार हो रहे हैं और फिर उसी उड़न खटोला से हम लोग नीचे की ओर प्रस्थान होंगे। ये मेरी बहू और मेरा पोता है और हम लोग भी इसी से या दूसरे वाले से हम लोग भी नीचे की ओर चलेंगे और इन सुंदर खूबसूरत वादियों को अपने नज़र में अपने मानस पटल पर समेटे हुए शायद जिंदगी भर नहीं भूलने वाली जगह, नहीं भूलने वाली दृश्य को समेटे हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। सो फ्रेंड्स रियली रोपवे से फिर जाते हुए रास्ते की शीतल हवा, हरे भरे मैदान और खूबसूरत पहाड़ियों
को देखकर ऐसा लगता था जैसे प्रकृति के यहाँ अनुपम सौंदर्य की छटा दिल खोल कर बिखेरी है। रोपवे से जाते हुए घाटी की खूबसूरती को देखते ही बन रहा था और इन वादियों को हम लोग पार करके नीचे की ओर पहुंचने ही वाले थे। फिर से नीचे पहुंचकर हम लोग अब अपने मंदिर गंतव्य की ओर फिर से चलने ही वाले थे। हमारा ये उड़न खटोला नीचे जा रहा था और हमें मन में एक कसक दिए जा रहा था कि इतने सुंदर जगह को छोड़कर हमें फिर से अपने जगह अपने घर की ओर लौटना होगा, जो हम लोगों के लिए, खास करके मेरे लिए बहुत ही दुखद सा लग रहा था। मन अंदर से बहुत दुखी लग रहा था कि अब इस सुंदर से जगह को छोड़ के हमें फिर से जाना होगा। तो थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो एंड फॉर लिसनिंग मी। अगर कहीं गलती थोड़ी हुई होगी तो माफ़ करेंगे और देखिएगा वीडियो को और मेरे अनुभव को सुनिएगा। और क्या कहूँ, धन्यवाद।